We have arrived, brothers. Inter Miami, we have arrived. Yes, भाई बिल्कुल. He has done it again. लियोनेल आंद्रेस मेसी हैज डन इट अगेन. भाई मुझे लग रहा था यार सुबह है भाई 5:30 डेब्यू, चलो ठीक है, पेपर चल रहे हैं मेरे, तो मैंने कहा यार क्या ही करेगा, मेसी आएगा, 2-3 बंदे कटाएगा, एक टैप इन गोल मार देगा, जाए ज्यादा है ना भाई. 93rd मिनट फ्री किक भाई, ही जस्ट एक फ्री किक गोल एंड ही मेड द होल लीग रेलेवेंट. ही मेड द होल टीम रेलेवेंट. भाई डेविड बेकहम रो रहा है भाई, ऑब्वियसली रोएगा भाई. तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा फेवरेट फुटबॉलर एक फ्री किक गोल स्कोर कर रहा है तुम्हारी टीम के लिए, एंड तुम्हारे बैंक में बड़ा सारा पैसा 10 गुना हो चुका है इंस्टेंटली. तुमने जो टीम इतने सालों से खरीद रखी है, मर रखी है, पिछले 11 मैचेस में से एक मैच नहीं जीती है, लीग के बॉटम पे है, कोई कुत्ता भी मूत नहीं रहा तुम्हारी टीम के ऊपर, एंड भाई फुटबॉल का ग्रेटेस्ट प्लेयर आता है एंड तुम्हारी टीम के ऊपर आशीर्वाद कर जाता है. एक मैच में ये इफेक्ट है भाई. तुम ये फोटो देखो भाई, इसके अंदर तुम देख रहे हो लेब्रॉन जेम्स, सेरेना विलियम्स, किम कार्दाशियन. तुम्हें पता है किम कार्दाशियन तो छोड़ो, शी वाज फेमस बिफोर ओनली फैंस वाज द कूल थिंग, तो उसका साइड रख देते हैं हम, ठीक है भाई, उसका तो प्लास्टिक की बात नहीं करनी मुझे. बट सेरेना विलियम और लेब्रॉन जेम्स, अगर तुम किसी अमेरिकन से पूछोगे ना ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम, ये दोनों का नाम लेगा वो, गारंटीड. उसके टॉप 5 में ये दोनों होंगे ही होंगे. हर अमेरिकन इन दोनों का नाम लेगा, इसका नाम टॉम ब्रेडी का नाम लेगा, किम क्या कहते हैं, इन सब लोगों का नाम लेगा. फोटो खींच रहे मेसी की. मेसी प्लीज सेल्फी ले लो हमारे साथ. मेसी प्लीज. फ्रांस, पेरिस हैड नो आइडिया कि उनके पास क्या था. दे हैड नो आइडिया. मतलब मैं क्या बोल भाई, हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई, हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई. मेसी ने डब कर लिया भाई, वो अमेरिका चला गया. मेसी ने डब भाई, वो फुटबॉल बुलवा देगा उनसे. मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो फुटबॉल भाई, अमेरिकन को नहीं पता फुटबॉल क्या है. अमेरिकन को लिटरली नहीं पता फुटबॉल क्या है. अमेरिकन का सॉकर के अंदर इतना इंटरेस्ट भी नहीं है भाई. MLS को इतनी भी, अगर तुम्हें लग रहा है ना इंडिया के अंदर फुटबॉल के अंदर इतनी हाइप नहीं है, USA के अंदर भी इतनी हाइप नहीं है. वो लोग अपनी वो रग्बी देखते रहते हैं, बास्केटबॉल देखते रहते हैं, इनको ये चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ता है, उन लोगों को फुटबॉल से झाट फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अब मेसी आ चुका है ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चेंज कर देंगे चीज़. मुझे पता है भाई, अब यहाँ पर इंटरव्यू दिए गए हैं कुछ बड़े प्लेयर से कि ये बड़ा है, सऊदी बड़ा है, ये बड़ा है. भाई कर देगा मेसी बड़ा, गारंटीड कर देगा बड़ा. एक गोल की बात है भाई, देखो उसने सिर्फ एक फ्री किक गोल मारी है, अब 2 दिन तक सिर्फ उसी के चर्चे उतरेंगे. ये वीडियो मैं कल भी डालता तो भी उतने व्यूज आते हैं, आज भी डालूंगा तो भी उतने व्यूज आएंगे, प्रोवाइडेड मेरा चैनल डेड ना हो गया हो. बट इट्स ऑल अबाउट लियोनेल मेसी एंड हिज लव फॉर द गेम. भाई वो इतना आसान भाई, फ्री किक स्कोर करना उसके लिए क्या बेबी वर्क है भाई. तुम्हें क्या लगता है उसका हर दूसरा मैच MLS का कैसा जा रहा होगा, ये ले गोल, ये रे असिस्ट. वो फील्ड पे चला, उसका पहला पास ही एक थ्रू बॉल थी, 3 प्लेयर काट के सीधा ओवरलैपिंग विंगर को, पहला पास उसने पहले पास के अंदर ही दिखा दिया था भाई, ये तो मेरे लिए गार्डन वॉक है भाई, ये तो मेरे लिए गार्डन वॉक है पहले पास के अंदर. तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कोई मजाक है? ऑब्वियसली ये मजाक है उसके लिए, पर भाई ही हैज डन इट अगेन. भाई ये देखो ये आ चुकी है, क्योंकि वाई नॉट भाई. अब हर बच्चा वो किम कार्दाशियन का लड़का कह रहा है भाई मैं मेसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. किम कार्दाशियन कह रही है मैं अपने लड़के को मेसी दिखाने लेकर आई हूँ. भाई इट इज़ भाई बहुत मज़े लेगा भाई. अमेरिका की हाइप अलग है भाई. और तुम ये सोचो, अमेरिकन जब टॉम ब्रेडी, लेब्रॉन जेम्स, सेरेना विलियम्स, ये जो कि सिर्फ अमेरिका में बहुत ग्रेट है. चलो ठीक है, सेरेना विलियम्स इज एक इंटरनेशनल, वो आई गेट इट. लेब्रॉन जेम्स मतलब बास्केटबॉल है, मतलब बट बास्केटबॉल भी एट दी एंड तो है ना, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ही है ना ज़्यादा. अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बाहर इतना भी बड़ा नहीं है ना कुछ, बट ठीक है. टॉम ब्रेडी तो नहीं है भाई, कम ऑन. आई गेट इट, टॉम ब्रेडी अपने स्पोर्ट का गोट होगा, लेकिन बट हम बात करें वर्ल्ड के अंदर स्पोर्ट्स की, टॉम ब्रेडी प्रॉब्ली नहीं आता वहां पर. लेकिन जब वो इतनी हाइप करके उनको इतना ऊपर पहुंचा देते हैं कि भाई टॉम ब्रेडी टॉप 5 ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम, टॉम ब्रेडी आता ही आता है. चाहे हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो हमारे देश के बाहर खेला जाता है नहीं खेला जाता, पर वो आता है. तो जब वो उनको इतनी हाइप देकर वहां पहुंचा दिया है भाई, लियोनेल मेसी को तो क्या कर देंगे भाई. वो ऑलरेडी गोट है, वो तो हम सबको पता ही है कि वो ऑलरेडी गोट है. पर अब बस मुझे खींचनी भी तो है ये वीडियो, लेकिन नहीं भाई, पता है डिसीजन बहुत अच्छा क्यों, क्योंकि अब तुम ये देखो, बार्सिलोना ने अपने 4 कैप्टन बनाए, ठीक है. उन्होंने बनाया टर स्टेगन को, रोबर्टो को, फ्रैंकी डियोंग को एंड रोनाल्ड अराउखो को. भाई अगर मेसी आया होता तो क्या ये हुआ होता?
अगर मेसी आया होता तो ये जो 93rd मिनट फ्री किक वो स्कोर कर रहा है, ये जो क्लच मूवमेंट्स वो डिलीवर कर रहा है इन MLS, क्या बार्सिलोना के प्लेयर ये एक्सपेक्ट ना कर रहे होते कि यार 93rd मिनट फ्री किक मिली, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेसी देख लेगा, हमारा कैप्टन है मेसी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेंकी डियोंग को ना मिली होती वो ये रोल ना मिला होता, रोनाल्ड अराउहो को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिली होती, तो बार्सिलोना भी अपनी जगह सही है ना, सेट है। मेसी अपना सही उखाड़ रहा है भाई, वो मस्त अब जाएगा, वो गोल स्कोर करने के बाद आराम से मियामी के बीच पे चिल मारेगा। इट इज द बेस्ट डिसीजन इन फुटबॉल, इट इज द बेस्ट डिसीजन इन फुटबॉल एवर। तुम्हें पता है जब पेले गया था ना MLS 2 सीजन के लिए, पेले MLS गया था 2 सीजन के लिए, एंड वो 2 सीजन के अंदर उसके पहले कुछ मैचेस के बाद इतनी हाइप हो गई थी अमेरिका के अंदर फुटबॉल की कि उन लोगों को सारे स्टेडियम्स, जब एक बारी सारी टीम आ जाती थी ना स्टेडियम के अंदर और सारे फैंस आते थे, उन्हें बाहर से बैरिकेडिंग करनी पड़ती थी। एक टाइम पे 1-2 मैचेस तो ऐसे हुए थे जो बड़े बड़े मैचेस थे, वो पुलिस ने आके कंडक्ट, आर्मी वगैरह जो भी कुछ होते हैं ना वहाँ की होती है, उन्होंने आके कंडक्ट करवाए थे, क्योंकि बाहर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए। लाइक मारपीट होती थी लेजेंड कि हमें स्टेडियम के अंदर जाने दो, इतनी हाइप हो जाती थी अमेरिका के अंदर। एंड एकदम से फिर जब पेले गया 2-3 सालों के बाद वो हाइप गायब हो गई। उसके बाद उन्होंने बहुत ट्राई करा ये चीज़ वापस रेप्लिकेट करने की, बट ऑब्वियसली क्योंकि तब के बाद से पेले जैसा कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं आया, अगर हम बात करें वर्ल्ड फुटबॉल की एंड अमेरिकन वगैरह साइड की भी, तो ठीक है वो लोग नहीं पुल कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों ने मेसी पुल कर लिया है, वो लोग मिनी बारसा बनाएंगे, सुआरेज लेकर आएंगे, तो तुम खुद सोचो ना, अगर वो नेमार लेकर आते थोड़े टाइम के अंदर, चाहे वो 2-3 साल की, लेट्स से कि 3 साल की रेलेवेंसी है, 3 साल की रेलेवेंसी है, बट डज इट मैटर टू देम? पहले की रेलेवेंसी के अंदर उन्होंने 2 साल बहुत खाया भाई, बहुत बहुत खाया। डेविड बेकम की अब नेटवर्थ भाई 5 गुना होने वाली है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें डेविड बेकम की कंपनी वगैरह कुछ पता है ना भाई, इन्वेस्ट कर दो उसमें पैसा, अंधा पैसा भाई, घर बार बेच के सब डाल दो उसके अंदर, मैं बता रहा हूँ बढ़ जाएगा भाई। नहीं मैं कोई इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं हूँ भाई, प्लीज़ नहीं मेरी बात मत सुनना, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि वो होने वाला है। It is going to happen eventually, man. It is going, क्या बोलूँ अब भाई, we have arrived. Damn भाई, सुबह 5:30 बजे उठ के तुम रोज देखोगे क्या मैचेस? मेरे तुमसे जेन्युइनली सवाल, क्या तुम सुबह 5:30 बजे उठ के रोज मेसी के मैचेस देखोगे? मेरे पेपर चल रहे हैं तो मैं तो भी देख, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं नहीं देख सकता। तुम देखोगे? अगर तुम रोज सुबह 5:30 बजे उठ रहे हो ना, एक दिन हफ्ते में उठ रहे हो मेसी को देखने के लिए, तुम्हें बाकी दिन भी उठना चाहिए खुद के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये मेरा मानना है। नहीं मैं सिर्फ खींचने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरे जेन्युइनली मानना है, अगर तुम एक दिन सुबह 5:30 बजे उठ सकते हो ना मेसी को देखने के लिए, तुम्हें रोज उठना चाहिए भाई। मेसी इंडियंस को भाई कितना फिट कर देगा भाई, द गोट फॉर पर नहीं दोस्तों, इट इज लियोनेल मेसी आफ्टर ऑल, ही इज डिफरेंट भाई, ही इज डिफरेंट, कम ऑन मैन। उसके हाईलाइट्स देख के अगर हम इतने मजे आ रहे हैं भाई, जो बंदा स्टेडियम के अंदर है उसको कितने मजे आ रहे होंगे, जिसको आइडिया नहीं है भाई फुटबॉल किस लेवल की चीज़ है, क्योंकि अमेरिकन को आइडिया नहीं है फुटबॉल किस लेवल की चीज़ है भाई। पेरिस ने तो अपनी ऐसी तैसी करा ली भाई, पेरिस ने तो बेइज्जती कराई है अपनी। द फैक्ट दैट उन्होंने रियलाइज नहीं करा, फ्रांस ने रियलाइज नहीं करा भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू तुम्हारा देश, लेकिन तुम्हारे लोग चूतिए हैं भाई। अगर तुमने रियलाइज नहीं करा ना भाई कि लियोनेल मेसी क्या चीज थी, तो तुमने भाई बेइज्जती करा ली भाई। आई डोंट थिंक PSG अब आज के बाद कभी इतना रेलेवेंट होने वाला है, कभी नहीं होगा भाई, फॉर श्योर। PSG के पास अब मेसी जितना बड़ा प्लेयर तो क्या ही आएगा, अब इतने कमर्शियल होती जाएगी, इतनी रोबोट वाली चीजें होती जाएंगी आगे जाके, कि हर दूसरा प्लेयर भाई 500-600 गोल स्कोर कर रहा है। पर ये मेसी एसेंस वाली मुझे नहीं लगता भाई अब आने वाले हैं। अब तुम देखो हालैंड, एम्बापे, लेजेंड रोबोट्स लगते हैं भाई, रोबोट्स, फास्ट है, बिल्ट है, एकदम जिम शिम एकदम। वो मेसी कांगड़ी सा आया था भाई, कांगड़ी सा, 19 साल का, ऐसे लंबे लंबे बाल, ऐसे बारबी डॉल, I'm a बारबी डॉल इन माई बारबी वर्ल्ड। तो वो वैसे से आके भाई ऐसी तैसी कर रहा था अराउंड द वर्ल्ड। तो वैसे प्लेयर्स मुझे नहीं लगता पाएंगे भाई, वो एसेंस वाले प्लेयर्स अब धीरे धीरे फुटबॉल के अंदर गायब होते जाएंगे, होंगे भी तो कुछ धीरे धीरे कर, क्योंकि इतनी समझ रहे हो ना, उनको मशीन की तरह ट्रेन कर रहे हो। तुम हालैंड देख लो, एम्बापे देख लो, जूड बेलिंगम देख लो भाई, मशीन लगता है वो मशीन लगता है। कितने मुसियाला, कितने पेड्री हैं मतलब फुटबॉल के अंदर, तुम देख रहे हो ना, ऑब्वियसली है, बट विद टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी सेंटर्ड, अब वो हर सारे के सारे रूल्स भी इतने वो कर रहे हैं कि स्ट्राइकर्स को सारा बेनिफिट हो, हर रूल इस तरीके से कि ज़्यादा गोल्स पड़े, ज़्यादा वो पड़े, तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है भाई, बिल्कुल होगा ऐसा कि धीरे धीरे करके ये जो कनेक्शन होता है ना प्लेयर के साथ, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो नहीं है भाई ऐसा, फिर वापस कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। रोनाल्डो जैसा, मेसी जैसा, ये क्या कहते हैं, मैराडोना जैसा, ऐसे नहीं निकलेंगे। अब जो आगे आने वाले प्लेयर्स होंगे ना, प्रोबेबली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमने इनको देख लिया तो इसलिए हमें वो मजा नहीं आने वाला, लेकिन दैट्स व्हाट आई फील कि इतना रोबोटाइज होता जाएगा सब कुछ, कि अब ये इतना वैसा कर देंगे मशीन जैसा कि तुम्हें एक पर्सनल कलेक्शन नहीं फील हो पाएगा भाई। अर्लिंग हालैंड कैसे लगता है 21-22 साल का, कहाँ से लगता है 21-22 साल?
वो दाना मार के खा जाए। मैं 22 साल का हूँ, वो भी 22 साल का है, 23 का है वो, शायद 1 साल ऊपर हुआ, लगता है कहीं से। एम्बाप्पे लगता है कहीं से भाई वो मार के खा जाए भाई बंदे को। तो तुम कह रहे हो मुझे ये 21-22 साल का मैं इसको मेसी लगता था भाई कि हाँ ठीक है ये लौंडिया है तो पता नहीं क्या है ये छोटी सी छिपकली। तो वो देखो विद टाइम क्या कर गया वो, तुम नहीं बट ठीक है इधर वे भाई गेट योर्स मैन। अगर तुमने मेरी सुबह वाली जर्सी वीडियो नहीं देखी भाई तो जाओ देखो, मैं यहाँ लिंक कहीं डालूंगा भाई, तुम्हें देखनी पड़ेगी भाई, मैंने बड़े दिल से बनाई थी भाई, मुझे क्या पता था मेसी फ्री किक मार देगा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब। वो जर्सी वाली वीडियो देख करो, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हें ये लेनी है ना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ से लेनी है, उसके अंदर मैंने बता रखा है बिल्कुल, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।